A7 न्यूजमध्ये आपले स्वागत। हिंगोली येथे GDCI कोचिंग क्लासेसच्या वतीने भाषण स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद। हिंगोली GDCI कोचिंग क्लासेसच्या वतीने भाषण स्पर्धेचे आयोजन दिनांक 3 नोव्हेंबर रविवार रोजी मोहम्मदिया इंग्लिश स्कूल येथे सकाळी 10 ते 5 वाजेपर्यंत घेण्यात आली। या भाषण स्पर्धेमध्ये एकूण 65 विद्यार्थिनींनी भाग घेतला। या भाषण स्पर्धेसाठी एका विद्यार्थ्याला 5 ते 7 मिनिटाचा वेळ देण्यात आला होता। सदर कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी हाजी अब्दुल अजीज पठाण होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून हाजी शेख नईम शेख लाल, आबेद अली जागीरदार, मुफ्ती शफीक खान, हाजी शेख निहाल, शेख मुर्तुजा सर, मौलाना बासित, जावेद कुरेशी, शिराज सर, शेख सनाउल्ला वसीम खान, अशरत मौलाना यांची यावेळी उपस्थिती होती। या भाषण स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक बक्षीस 5,000 रुपये रोख, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट म्हणून देण्यात आले। द्वितीय पारितोषिक 3,000 रुपये रोख, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट। तृतीय पारितोषिक 2,000 रुपये रोख, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट असे देण्यात आले। सदर पुरस्काराचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले। प्रथम विजेती सानिया इरम शेख रफीक, तर द्वितीय पारितोषिक विजेती अक्सा जुनेदा मन खान, तर तृतीय पारितोषिक विजेती सरवत बशीरा शेख नसीम यांना देण्यात आले। सदर स्पर्धेमध्ये प्रोत्साहनपर म्हणून 10 विद्यार्थ्यांना ट्रॉफी व सर्टिफिकेटचे वितरण करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जावेद सर व सनोवर सालिया शेख हबीब बागवान यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन शेख आजिम सर यांनी मानले। A7 न्यूज़साठी अनीस अहमद, हिंगोली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अजीम खान है और मैं हिंगोली शहर में तकरीबन 4 सालों से GDCI गाइडेंस डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट बनकर चलाता हूं और इसी के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, स्पीच कंपटीशन 2024, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब भी हुआ, जिसमें तकरीबन हिंगोली के तमाम लोगों ने हिस्सा भी लिए थे और तमाम बच्चों ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट भी किए गए थे। और इन तमाम इस प्रोग्राम में जितने भी लोगों ने अपना ताउन किया, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी टीम यानी कि पठान सर, मिस सनोवर सालिहा, मिस अदिबा गौहर, मिस सीमा परवीन एंड मिस आसमा परवीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे, 10वीं 12वीं के जो बच्चे थे हमारे पास आए हुए, हमारे ट्यूशन क्लासेस थे, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया और बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हिंगोली शहर में हमारा जो इदारा है वो तकरीबन 4 सालों से ज़ाहिर खिदमत अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल से हमारे पास 100% रिजल्ट बच्चों का आया है। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं, हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड प्रोजेक्टर के थ्रू हमारे पास बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसी की तरह उनको डिजिटल कोचिंग दी जाती है। जैसा कि बच्चों को बहुत जल्द सीखने की आदत है, देखकर जैसा कि कोई भी वीडियो वगैरह देख लेते हैं बच्चे तो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। उसी के लिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्टर्स एंड डिजिटल बोर्ड का इंतजाम किया है, जिसके थ्रू बच्चा ना कि कॉन्सेप्ट समझे बल्कि उसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर जाए। इंशाल्लाह इसकी हमारी कोशिश होती है। और अभी हमने कुछ चीज़ों के लिए नोटिस किया था, जैसा कि हम हिंगोली शहर में जनरली नोटिस करते हैं इस बात को कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, महीना 2 महीना गुजरने के बाद ट्यूशन क्लासेस लगाने का सोचते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी सिलेबस पीछे रह जाता है और वो दूसरे दिगर तलबात के मुकाबले में बहुत पीछे हो जाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे क्लासेस यानी कि गाइडेंस डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट GDCI ने एक क्रैश कोर्स 10वीं के बच्चों के लिए शुरू करने जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह 25 आने वाली नवंबर से शुरू हो जाएगा। उसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम सिर्फ इसमें 30 ही बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे, तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। इसमें इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आप हिंदी, उर्दू, मराठी, इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हमारे बेसिक लैंग्वेजेस है वो भी पढ़ाए जाएंगे, प्लस आपको साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2
और ग्रामर्स, इंग्लिश का स्पेशली ग्रामर्स जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है, उसको भी इंशाल्लाह सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। ये हमारा कोर्स 90 दिन के लिए रहेगा। 90 दिन में इंशाल्लाह आपका कंप्लीट सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस एक टेस्ट सीरीज जिसकी कीमत 6000 रुपये है वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएंगी। इसमें जितना भी खर्च वगैरह होगा, जितना बच्चों को लगेगा, उसका जितना लमसम 50% से भी कम प्राइस में हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं उसको। जिसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या फिर हमारे क्लासेस पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुगन उस पाक हस्ती के नाम जिसका जिक्र मेरे दिल को सुकून, मेरे जहन को उजाला और मेरे रूह को पाकीज़गी बख्शता है, जिसकी अनायत मेरे शरीर के बाहर रहती है, जिसका कर्म मुझे जिंदगी के बोझ तले झुकने नहीं देता, जिसका साया कड़ी धूप में मुझे साया अता करता है। और जब कभी मैं ठोकर खाकर गिर पड़ूं तो वही है जिसका दामन पनाह मुझे समेट लेता है। खुदावन मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, खुदावन मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करती हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करती हूँ। जनाब सद मुअज़्ज़िज़ मेहमान, एजाज़ी मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़िज़ जजेस और हमारी तमाम काबिल एहतराम उस्ताद और मेरे तमाम हमारे यहाँ आए हुए तमाम शरका और तालबा को खुशामदीद। किसी भी प्रोग्राम की इब्तिदा अच्छी बातों से होती है, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम की इब्तिदा उससे करूंगी जो उम्मत मुस्लिमा की रूह है, जो तड़पते दिल की फरियाद और सुसकते दिल का इलाज है, जिनको सुनकर सारी कायनात चमक उठती है, जो जुल्म बर्बरियत की दलदल में फंसे इंसान को निकालकर इंसाफ और अमन अता करता है। कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं शेख मोहम्मद याहिया शेख हबीब बागवान को इस शेर के साथ दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत पेश करें। रौनक इस्लाम का सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى आमीन। सदक़ल्लाहु। डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से हिंगोली शहर में चला रहे हैं हम। हमारी टीम पठान सर, सारा मिस एंड अदीबा मिस, सीमा मिस एंड आसमा मिस मिलके क्लासेस को चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ज़ाहिर तमाम अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार हिंगोली शहर में बच्चों के लिए स्पीच कंपटीशन का एक नज़्म रखा गया है, जिसके मकसद है ताकि हमारे मुस्लिम कौम के जो बच्चे हैं इनको एक स्टेज मिले, स्टेज डेइंग मिले और थोड़ा इंकरेजमेंट उनके कॉन्फिडेंस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हम लोग हमारी क्लासेस में हर साल हर रोज़ करते रहते हैं, तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही अच्छा हमको रिज़ल्ट देखने को मिला है। उसी वजह से हमने हिंगोली शहर में पहली बार ये स्पीच कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का सोचे थे, लेकिन हमको लगा नहीं था कि इतने बच्चे हमारे लिए पार्टिसिपेट, इतने सारे बच्चे हमारे पास पार्टिसिपेट में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हिंगोली शहर के जितने भी तलबा थे उनमें बहुत ही पुरजोश है कि हर एक चीज़
समाज को बनाने में औरतों का किरदार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि औरतों का बहुत ही अहम किरदार हमारे समाज में एक नुमाया होकर आता है। हमारा इस्लामी में कहा गया है कि किसी भी बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है। माँ अगर बच्चे को सही तरबियत देंगी तो वो जाके मदरसे में और हमारे समाज में बहुत ही अच्छा एक नुमाया रोल अदा कर सकता है और हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा हमारा प्रोग्राम का अनुमान है ईमानदारी, भरोसे और एतमाद की बुनियाद। जैसा कि आजकल हम लोग सरेआम देखते आ रहे हैं कि झूठ और धोखेबाजी का सरेआम चलन हो चुका है। इसी के ज़िम्मन में हमने इस टॉपिक को रखा है कि हमारे बच्चों में और हमारे कौम में, स्पेशली उर्दू मीडियम के बच्चों में ईमानदारी को, सच्चाई को प्रमोट किया जाए, बताया जाए कि ईमानदारी और भरोसे से हर किसी के दिल पर छाया जा सकता है और हर किसी के भरोसे को जीता जा सकता है। तीसरा हमारा उन्वान है डर, खौफ, कामयाबी की राह में एक रुकावट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई मकसद बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए, एक मकसद रहता है, हमारा एक एम रहता है, लेकिन हमें डर की वजह से हम हमारे मकसद को पहुंचने में कहीं ना कहीं नाकाम होते हैं और उस कोशिश को नहीं करते जिस कोशिश की वजह से हमको कामयाबी मिलनी होती है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी के ऊपर हमारा एक कंट्रोल आने के लिए हमने इस प्रोग्राम के उन्वानात में ये 3 उन्वानात रखे हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक के पत्थर भी इबादत करते हैं, जो तन्हे तना है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो हमारा खुदा है। इसलिए मैं अब नमीरा को आवाज देती हूँ कि वो आए और खुदा की तारीफ वो बढ़ाए। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। उस दिन की बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, उस दिन की बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। महताब हुए टुकड़े उंगली के इशारे से, महताब हुए टुकड़े उंगली के इशारे से, महबूब के तलवों पर लब रख कर जगाना है, महबूब के तलवों पर लब रख कर जगाना है, बिन देखे मोहम्मद